हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से अदानी ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, अदानी अभी डूबने के राह पर चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अदानी के शेयर्स एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा लॉस में है। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन टॉप 5 में आने वाले अदानी अभी टॉप 20 में भी नहीं है और पिछले 8 दिनों में सभी सोशल मीडिया पर हमें इनकी खबरें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, अदानी कल डूब गए तो इसमें हमारा क्या लॉस होगा? और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास उसके तो शेयर्स भी नहीं है, तो हम क्यों टेंशन ले। तो दोस्तों, ये सारी बातें अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किए हुए इन्वेस्टर्स या LIC और SBI जैसे उन्हें बड़ा कर्ज देने वाली कंपनियां और अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां और सारे बैंक्स, इन तक ही लिमिटेड नहीं है। तो दोस्तों, अगर अदानी डूब गए तो वो अकेले नहीं डूबेंगे, तो इनकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी भी डाउन हो सकती है और इससे इंडिया के लोअर से लोअर लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। और इसके कारण सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि अदानी डूब गए तो देश भी डूब जाएगा। बट इसमें कौन कौन डूब सकता है और ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अदानी ग्रुप का मिडिल क्लास लोगों से कनेक्ट रहने वाला पहला ब्रांड है फॉर्च्यून। अदानी ग्रुप में से अदानी विल्मर ये कंपनी में ये प्रोडक्ट बनता है और पूरे इंडिया में हेल्दी ऑयल सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं और ऑयल के टोटल मार्केट के हिसाब से 16% इनका हिस्सा है। और फॉर्च्यून के बाद बासमती राइस, बेसन, सोया चंक्स, अलग अलग प्रकार के दाल्स, गेहूं और गेहूं का आटा, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स अदानी ने मार्केट में लाए हुए हैं। दोस्तों, इसकी वजह से अदानी विल्मर को FMCG सेक्टर का दूसरे नंबर का प्लेयर बोला जाता है। तो इसके चलते अगर अदानी डूब गए तो ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। मिडिल क्लास लोगों पर इम्पैक्ट करने वाला उनका दूसरा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अदानी ग्रीन एनर्जी ये दुनिया की सबसे ज्यादा सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है और वैसे ही अदानी एंटरप्राइजेस के सहारे वो भारत के सबसे बड़े कोल व्यापारी हैं। भारत के टोटल पावर सेक्टर की अगर बात करें तो NTPC के बाद में अदानी ग्रुप ये भारत के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी है और आज के जमाने में भी टाटा पावर जैसी 100 साल पुरानी कंपनी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अदानी पावर बनाती है। अदानी ग्रुप ने 4 साल पहले अनिल अंबानी जी की रिलायंस एनर्जी 18,000 करोड़ में खरीद ली और अभी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वो अभी सिर्फ मुंबई में ही इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करते हैं और बम्बई में उनके कम से कम 30 लाख कस्टमर्स हैं और बम्बई के साथ साथ नवी बम्बई के लिए भी अदानी ग्रुप ने परमिशन मांगी है। तो अगर अदानी डूब गए तो महाराष्ट्र की राजधानी के साथ साथ बहुत से अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, मैं वीडियो बना रहा, थोड़ी जो नॉइस आ रही है उसे प्लीज इग्नोर कर दीजिए, आगे से नहीं आएंगी। उनका आगे का तीसरा सेक्टर है ऑयल एंड गैस। ये सेक्टर में उनकी अदानी टोटल गैस एंड ऑयल ये कंपनी है और अदानी गैस ये एक भी है। देश के बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में नेचुरल गैस पाइप के माध्यम से पहुंचाने में अदानी टॉप पर है और अभी की घड़ी में अदानी 45 जिलों में पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचाते हैं। CNG बनाने वाली उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी 5वें नंबर की कंपनी है और अगर अदानी प्रॉब्लम्स में आ तो इस पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। आगे मिडिल क्लास लोगों के ट्रैवलिंग पे इम्पैक्ट करने वाला उनका चौथा प्रोडक्ट है एरोप्लेन सर्विस। और एरोप्लेन सर्विस की अगर हम बात करें तो हमें टाटा से लेकर इंडिगो की याद आती है और एरोप्लेन सर्विस में इनका ही बड़ा योगदान है। बट अदानी ने इसमें अलग ही रास्ता चुना है। उन्होंने एरोप्लेन सर्विस पे फोकस ना करते हुए डायरेक्टली एयरपोर्ट पे फोकस किया। मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु, इन 6 शहरों के एयरपोर्ट्स अदानी ग्रुप ने 50 साल का करार करके अपने ग्रुप में शामिल किया है। तो अगर अदानी डूब गए तो यहाँ के मैनेजमेंट और इनके बिजनेस के रास्ते लग जाएंगे और ये बात यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं रहती। नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अदानी डेवलप कर रहे हैं और इस एयरपोर्ट का टोटल खर्चा 16,700 करोड़ इतना है और ये कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप ने GE के ग्रुप से लिया है। इसका मतलब अदानी अगर जमीन पर आ गए तो एरोप्लेन भी जमीन पर आ सकता है। एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन का जो बिजनेस चल रहा है वो आगे मिडिल क्लास लोगों के जीवन पर इम्पैक्ट करने वाला प्रोडक्ट है उनका सीमेंट सेक्टर। और सीमेंट सेक्टर में अदानी ने अंबुजा सीमेंट के 63% शेयर और ACC सीमेंट के 45.5% शेयर्स ये खरीद के उन्होंने जोरदार एंट्री की और अल्ट्राटेक के बाद ACC और अंबुजा सीमेंट के चलते अदानी देश की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की सीमेंट बनाने वाली कंपनी बन गई। सीमेंट के टोटल मार्केट की अगर हम बात करें तो अदानी का सिर्फ अदानी का ही 14% हिस्सेदारी है। मतलब अभी कल को जाके अदानी का साम्राज्य ही खत्म हो गया तो सीमेंट महंगा हो जाएगा और सीमेंट महंगा होगा तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट होगा और होम्स के प्राइस पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसे ही इफेक्ट करने वाला उनका छठा प्रोडक्ट है रोड्स बनाना और अदानी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी के माध्यम से अदानी ने रोड्स के बिजनेस में भी अच्छा खासा साम्राज्य खड़ा किया है। पिछले ही साल के मार्च महीने में नेशनल हाईवे कागल सातारा इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था और देश के टोटल रोड्स की अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइज का रोड पोर्टफोलियो देखे तो वो आगे 5,000 किलोमीटर 13 प्रोजेक्ट्स तक बढ़ा है और इसकी टोटल प्राइस दोस्तों 41,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यही इनकी बात रेलवे ट्रैक बनाने में भी है और अदानी ग्रुप सरकार के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक भी बनाते हैं और इनके
के रेलवे ट्रैक का पोर्टफोलियो 690 किलोमीटर इतना है। और रेलवे ट्रैक बनाने में अदानी ये देश के सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं। उनका 7 नंबर का बिजनेस है रियल एस्टेट। देश में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अदानी का एक बड़ा नाम है और खासकर लग्जरी और प्रीमियम होम्स में उनका बहुत नाम है। बट इनकी ये इमेज चेंज होने वाली थी, वो मतलब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते। अदानी ग्रुप के माध्यम से अदानी रियल्टी ने धारावी रीडेवलपमेंट के लिए 5070 करोड़ का टेंडर जीता है और इस प्रोजेक्ट के चलते धारावी के वहाँ के लगभग 10 लाख लोगों के घर रीडेवलप किए जाने वाले हैं। और धारावी ये एशिया खंड का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी इलाका, ये नाम का धब्बा भी हटा दिया जाने वाला है। बट अभी इनका फ्यूचर, अदानी अगर और प्रॉब्लम्स में आ गई तो इनका फ्यूचर खतरे में चला जाएगा और धारावी का ये पिछले 20 सालों से अटका हुआ रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट और अटक सकता है। तो अगर इन 6-7 बिजनेस की अगर बात करें तो ये बोला जा रहा है कि अदानी अगर डूब गए तो देश डूब जाएगा। अदानी के देश के ये इंपॉर्टेंट बिजनेस के वजन के कारण और इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो अदानी टू बिग टू फेल है, ऐसा बोला जा रहा है। और इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि देश के इकोनॉमी में 3 बिजनेसमैन की मोनोपोली हो गई तो देश कितनी प्रॉब्लम्स में आ सकता है, ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, ये मोनोपोली देश के लिए घातक हो रही है क्या? नीचे कमेंट में जरूर अपनी राय दें। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।